जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। लगातार हमारी खबरें इसी प्रकार देखने के लिए फिर से आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मोदी ने गोधन न्याय योजना में दिखाई दिलचस्पी, सीएम बोले उन्होंने मुझसे ली है पूरी जानकारी, फिर तारीफ भी की है। भाजपा के लिए यह दुविधाजनक है। पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ की है। इस बैठक से एक दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे मिलने पहुंचे थे। उस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने उनसे योजना की विस्तृत जानकारी भी ली है। गाँव में उसके असर पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सोमवार शाम रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह प्रदेश भाजपा के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। वे लोग यहाँ इस योजना का विरोध करते हैं, जबकि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व इनकी प्रशंसा कर रहा है। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 6 अगस्त को जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था तो यहाँ की गोधन न्याय योजना के बारे में और लघु वनोपज खरीदी के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ है। बहुत विस्तार से जानकारी उन्होंने ली है। गोधन न्याय योजना के बारे में मैंने उन्हें बताया कि 75 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा, वर्मी कंपोस्ट भी बनाया है, खेतों में भी डाल रहे हैं। उन्होंने रेट वगैरह के बारे में भी पूरी जानकारी ली है। दूसरे दिन नीति आयोग की बैठक में कृषि पर बात करते करते प्रधानमंत्री ने कहा, भूपेश जी से कल मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ दुविधा है। उत्तर प्रदेश भी हमारी गोधन न्याय योजना को स्वीकार कर रहा है। झारखंड ने तो जस के तस गोधन न्याय योजना को स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदी शुरू होने जा रही है। जब हमारी योजना सफल हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो गई है। मुख्यमंत्री 5 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की। नीति आयोग की बैठक में शामिल भी हुए। रविवार को मुख्यमंत्री शिमला पहुंचे थे। वहां कई दौर की बैठकों में शामिल होने के बाद सोमवार देर शाम रायपुर वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री के सामने जीएसटी और रॉयल्टी का मुद्दा भी उठाया गया है। हिमाचल के कर्मचारियों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है बातचीत। हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर फूट चुकी है। 100 एकड़ फसल हुआ बर्बाद, घरों में घुसा पानी, किसानों की शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सोमवार तड़के हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर फूटने से करीब 2 किलोमीटर के दायरे में पानी भर गया है। इसके चलते खेत में खड़ी 100 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। तड़के पानी लोगों के घरों में घुसा तो हड़कंप मच गया। उस समय पूरा गाँव सो रहा था। खास बात यह है कि करीब 7 दिन पहले ही किसानों ने नहर से पानी रिसने की शिकायत की थी, लेकिन अफसर कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया। आज भी सूचना मिलने के बाद दोपहर भी अफसर मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक बामगढ़ क्षेत्र के बार गांव में हसदेव बांगो परियोजना के तहत मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर से धान की खरीफ फसल के लिए पानी छोड़ा जा रहा था। इसी दौरान सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे तेज आवाज के साथ नहर फूट गई। इसके चलते पूरे इलाके में पानी फैल गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि खेतों को पार करते हुए ग्रामीण के घरों में घुस गया। इसके बाद हड़बड़ाए ग्रामीण घर से बाहर निकलकर भागे। इसके बाद ग्रामीणों को नहर फूटने का पता चला है। 30 से 40 किसानों की धान की फसल हो गई बर्बाद। ग्रामीण ने बताया कि नहर फूटने से आए पानी के चलते 30 से 40 किसानों की करीब 100 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। किसान इसके लिए नहर विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। किसानों का कहना है कि घटके निर्माण की वजह से यह आफत आई है। वहीं गाँव के किसान शिव नारायण कश्यप ने बताया कि अधिकारियों को सप्ताह भर पहले ही इस बात की सूचना दे दी गई थी कि इस बार गाँव के पास मुख्य नहर से पानी रिस रहा है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन शिकायत को अनसुना कर दिया गया था। सरपंच बोली शासन मुआवजा देने के साथ जिम्मेदारी तय करे। गांव की सरपंच लक्ष्मी कश्यप ने कहा कि विभागीय अनदेखी की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शासन को जल्द से जल्द करनी होगी। साथ ही इस मामले का जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर बामगढ़ एसडीएम बीएस मरकाम, जल संसाधन विभाग के अधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अफसर गाँव पहुंचकर निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग की ओर से नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से को मरम्मत किया जा रहा है। प्रभावित परिवार के लिए राशन की गई है व्यवस्था। बामगढ़ एसडीएम मरकाम ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ घटना स्थल का मुआवना कर मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। फसल सहित अन्य नुकसान की रिपोर्ट बताई जा रही है। प्रभावितों की राहत पहुंचाई गई है। जिन ग्रामीणों के घर में पानी की वजह से नुकसान हुआ है उन परिवारों को राशन की व्यवस्था कराई गई है। प्रशासन के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह की जनहानि भी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में नाव में भी तिरंगा यात्रा स्टार्ट हो गया है। महानदी में 120 लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले।
दिल्ली की पद यात्रा पर निकले कृष्ण कुमार सैनी। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न जारी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार नाव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेताओं की अगुवाई में 120 से ज्यादा लोग महानदी में नाव लेकर उतरे। यह कवायद हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए की गई है। वहीं इस महोत्सव का साक्षी बनने के लिए राजिम के कृष्ण कुमार सैनी दिल्ली की पद यात्रा पर निकले हैं। मकसद लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार करना है। दरअसल आजादी के 75वीं और 62 वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्तर पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त के बीच लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। आयोजन की सफलता के लिए अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत जांजगीर में जयपुर के ग्राम बरेकेल में महानदी में नाव में 2 किलोमीटर तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में 10 नाव शामिल हुए। बेकरेल में हसौद सरसीमा पुल निकाली भी गई रैली। नदी में तिरंगा रैली पहली बार प्रदेश में निकालने का दावा किया जा रहा है। रैली बेकरेल से हसौद सरसीमा पुल तक निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की। रैली का आयोजन पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा ने किया है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष कैलाश साहू, सरपंच पति दुर्गालाल केवट, सुखदेव खूंटे सहित तमाम भाजपा नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। रायपुर से शुरू की है कृष्ण सैनी ने अपनी यात्रा। वहीं दूसरी ओर राजिम के रहने वाले कृष्ण कुमार सैनी तिरंगा लेकर पद यात्रा पर निकले हैं। उनकी यह यात्रा रायपुर के भारत माता चौक से शुरू हुई है। इसी दौरान बेमेतरा पहुंचने पर पुराना बस स्टैंड के घड़ी चौक पर स्वागत किया गया। इसके बाद उनकी यात्रा कवर्धा से चिल्फी घाटी होते हुए आगे बढ़ गई है। कृष्ण सैनी 13 जून को लगातार 26 घंटे में 140 किलोमीटर की अपनी पद यात्रा पूरी कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आराध्य देव को आमंत्रण देने आदिवासियों की रैली। ढोल नगाड़े के साथ परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। विश्व आदिवासी दिवस पर होगा कार्यक्रम। भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर बस्तर से आए आदिवासियों ने अपने आराध्य देव को आमंत्रण देने सोमवार को रैली का आयोजन किया। ढोल नगाड़े के साथ परंपरागत वेशभूषा में निकले समाज के युवक युवतियों ने नृत्य करते हुए आराध्य देव को सजाकर शहर भ्रमण कराया। वहीं मंगलवार को विश्व आदिवासी दिवस पर साइंस कॉलेज मैदान में सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सोमवार की शाम 4 बजे बस्तर सहित प्रदेश भर से आए समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बरघावनी कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे समाज के आराध्य देव को परंपरागत तरीके से बांस की डोली में सजाकर आमंत्रण देने के लिए शहर भ्रमण कराया गया है। अपनी परंपरागत वेशभूषा में सज कर निकले आदिवासी समाज की इस रैली को देखने के लिए जगह जगह लोगों को भीड़ जुट गई। रैली जराभाटा स्थित हॉस्टल से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस फिर जराभाटा हॉस्टल में समाप्त हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। विश्व आदिवासी दिवस पर पहले पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, जिसे अब साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्या से डॉक्टर रॉबर्ट वापला भी मौजूद रहेंगे। साथ ही संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सिंह, अन्य मंत्री, नेता व विधायक के साथ ही समाज के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे निकलेगी रैली। गोंडवाना गौड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और से IS नीलकंठ टेकाम ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहले प्रदेश भर से आए समाज की युवक युवती और कार्यकर्ता सुबह 9 बजे जराभाटा मंदिर चौक स्थित समाज के हॉस्टल में एकत्र होंगे। यहाँ से विशाल रैली निकाली जाएगी। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए साइंस कॉलेज मैदान में पहुंचेगी, जहां दोपहर 1 बजे से सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम जिला व पुलिस प्रशासन की देखरेख में होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री के लिए साइंस कॉलेज मैदान में हेलीपैड भी बनाया गया है। वे दोपहर 2 बजे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। हालांकि प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री के आने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और न ही उनका प्रोटोकॉल जारी हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अंतर्गत 20 किलोमीटर तक दौड़ाई चलती मालगाड़ी को घुटकों में आग बुझाने को नहीं मिला तो करगी रोड तक ले गया चालक। 2 घंटे बंद रहा कटनी रोड। बिलासपुर में रविवार रात कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के 3 वैगन में आग लग गई। कोयला में लगी आग इतनी तेज थी कि वैगन के अंदर धधक रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर करगी रोड कोटा स्टेशन में मालगाड़ी को रोका गया। इसके बाद OHE लाइन से बिजली सप्लाई बंद कर फायर ब्रिगेड की मदद से आग को काबू में किया गया। इसके चलते करीब 2 घंटे तक कटनी रूट में ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। वहीं मालगाड़ी कोयला लेकर मध्य प्रदेश के जतहरी जा रही थी। जानकारी के अनुसार घटना रविवार
बुधवार की रात करीब 8 बजे की है। एक मालगाड़ी बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होकर कोयला लेकर कटनी रूट पर निकली थी। भुटकू स्टेशन पहुंचने पर गार्ड को किसी ने मालगाड़ी के डिब्बों से धुआं निकलने की जानकारी दी। यहाँ मालगाड़ी को रोककर जांच की गई, तब पता चला कि कोयला लोड 3 वैगन में आग लग गई है। स्टेशन में करीब 1 घंटे तक मालगाड़ी खड़ी रही, लेकिन आग बुझाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बाद चालक आग लगी मालगाड़ी को लेकर करीब 20 किलोमीटर दूर करगी रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां पर पहले कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कोयले अंदर से सुलगने लगे थे। वैगन के अंदर भी आग धड़क गई थी। इसके चलते कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने में नाकाम रहते फिर अफसरों को जानकारी दी गई। पहले नगर पंचायत कोटा में दमकल बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन खराब होने के कारण नहीं आ सकी। इसके बाद बिलासपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई गई। दमकल पहुंचने पर स्टेशन की OHE लाइन की बिजली सप्लाई बंद कर आग बुझाने का प्रयास किया गया। दमकल कर्मियों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया है। आग को काबू में करने के बाद बिजली सप्लाई चालू कर मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया। मालगाड़ी के वैगन में आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। रेलवे के अधिकारियों ने वैगन में आग लगने की जाँच करने की बात कही गई है। बस्तर में बाढ़, रिहायशी बस्तियों में और हाईवे डूब गए। तेलंगाना से संपर्क फिर से कट गया। स्कूल बंद, फ्लाइट कैंसिल, दंतेवाड़ा के अस्पताल में भरा पानी। किरंदुल विशाखापट्टनम का रेलवे रूट भी हुआ बंद। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कई जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जगदलपुर और बीजापुर में पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके चलते जगदलपुर और बीजापुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पानी में डूब जाने के कारण एक बार फिर छत्तीसगढ़ तेलंगाना रूट बंद हो गया है। किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे रूट डूबने के कारण ट्रेनों की आवाजाही बंद की गई है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से दंतेवाड़ा में किरंदुल रेलवे लाइन पर दागपाल और कांवड़ गांव के बीच पानी भर गया है। इसके कारण सुबह 7 बजे से मार्ग बाधित है। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन जगदलपुर नहीं आई। ओडिशा के कोरापुट से विशाखापट्टनम लौट गई। हालांकि लॉ एस को लेकर किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही एक मालगाड़ी को ही कम रफ्तार में पार करवाया गया। बाकी ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया गया है। बारिश के चलते दंतेवाड़ा के कटे कल्याण अस्पताल में भी भर गया है पानी। दंतेवाड़ा का कटे कल्याण अस्पताल में भी पानी भर गया। इसके कारण भर्ती मरीजों को और उसके परिजनों को दिक्कत हो रही है। अस्पताल में OPD का संचालन भी प्रभावित हुआ है। पानी मरीजों के वार्ड तक पहुंच गया है। इसके बाद गंभीर भर्ती मरीजों को दिक्कत बढ़ गई है। वहीं संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि कर्मचारी अस्पताल से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के इंचार्ज का कहना है कि हर साल यही समस्या होती है, पर ध्यान कोई नहीं देता। बीजापुर से तुमरनार और दंतेवाड़ा में डकरी नदी उफान पर है। इसके कारण शहर के पुल और कई सड़कें जलमग्न हो गए हैं। जगदलपुर में गांगेमुड़ा और वार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड, धर्मपुरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड पानी में डूब गए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा में डंकनी नदी के सामने बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। हैदराबाद से नहीं उड़ा एलायंस एयर का विमान। वहीं मौसम की खराबी के चलते एलायंस एयर की विमान सेवा भी रद्द कर दी गई। रविवार सुबह जब हैदराबाद से जगदलपुर आने के लिए यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो एलायंस एयर ने फ्लाइट रद्द करने की घोषणा कर दी थी। इस दौरान करीब 70 यात्रियों को जगदलपुर और रायपुर जाना था। फ्लाइट रद्द करने के बावजूद यात्रियों को किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई। इसके चलते हैदराबाद एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी हुआ है। बीजापुर में कई गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की अलर्ट जारी है। जगदलपुर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब बस्तर संभाग के 7 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। 2 सिस्टम बन गए हैं जिनका असर अगले 72 घंटों तक बने रहने की संभावना है। इन हालातों में दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश के सबसे ज्यादा असर देखने के आसार हैं। इस बीच बीते 24 घंटों में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर जिले में फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते बाढ़ स्टार्ट हो गया है।